Let's say you are dangchar. Hello guys, welcome back to my channel. Yang gumaning channel na kasijin. Tini ngem ya patnang munya le tini nga le ladak ne sasol nin. Tini diri video na ngi jarang na ladak se pomun nama khirsane chas pomer gancha pomer chas nang konchas ngun chichirganok tini takches tini takskiali tengun ngi jarang na stanchen ya le tini changma ladak pata mang chat la pata yodo ya le tenang tini sukat la pata menna tini re chusita lakpe ka chita ganok tini jingba tini sketpa chi changme ka gona juk chang mangi jarang na stanin ya le tini pomergan changon tene chichi zara no minga chichi zara no karu taga no to ngi jerong nastanin tene juk supek staches nogle. हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं आप सबको हमारे लद्दाख में ट्रेडिशनल शादी करते समय लड़कियां क्या क्या पहनते हैं और लड़कियों के कौन कौन से गहने होते हैं और कहाँ कहाँ पहनते हैं वो मैं आप सबको बताने वाली हूँ। पहले तो मैंने ये वीडियो हमारे खुद के लोकल लद्दाखी लैंग्वेज में बना हुआ था। फिर मैंने सोचा कि लद्दाखी लोगों को तो पहले से ही इन सब के बारे में पता है, तो इसीलिए मैं अभी वॉइस ओवर डाल के मैं सबको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जो गहने होते हैं और कैसे कैसे कपड़े होते हैं और कहाँ कहाँ कैसे पहनते हैं वो मैं सबको बताने वाली हूँ, तो लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहले हम सलवार कमीज़ पहनते हैं इस तरह के, जो कि हम अपने गाउन को हम लद्दाखी में कोस बोलते हैं, उसके अंदर पहनते हैं और गाउन से मैचिंग कलर के सलवार कमीज़ पहनते हैं और ये ज़्यादातर प्लेन कलर में होते हैं। सलवार कमीज़ को पहनने के बाद अब हम मेन ड्रेस पे आते हैं, जो कि आप लोग गाउन बोल सकते हैं। वैसे इससे हम लद्दाखी में अपने लैंग्वेज में कोस या कोंचस बोलते हैं, और कोंचस बहुत तरह के होते हैं, मतलब मटेरियल अलग अलग होते हैं, बट शादी करते समय हम सिर्फ सिल्क के बनाए हुए ही पहनते हैं। तो इस तरह से हम अपने सलवार कमीज़ को सेट करते हैं, अपने बाजू में ऐसे निकाल के पहनते हैं सलवार कमीज़ को। तो कोस को प्रॉपर्ली पहनने के बाद हम इस तरह के कुछ गहने हम अपने कमर पे बांधते हैं। इस तरह से कोस को टाई करने से, मतलब बेल्ट से टाई करने से पहले हम बेल्ट के नीचे इसे हम अपने कमर पे बांधते हैं, और इसे हम लोचा बोलते हैं लद्दाखी लैंग्वेज में। यो लोचा नो याले लोचा होते तो ना यो में कहता ना। तो उस गहने को कमर पे बांधने के बाद, जिसे हम लोचा बोलते हैं, उसके बाद हम अपने सलवार कमीज़ से मैचिंग एक लंबी सी बेल्ट होती है, उसे हम कमर पे टाइट बांधती है ताकि कोस सेट हो के रहे।
और फिर उसके बाद इस तरह के एक और गहना हम अपने चेस्ट पे पहनते हैं। इसे हम डंगशिल बोलते हैं। डंग मतलब चेस्ट और शिल मतलब ये एक आवाज़ करती है शिल 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 करके, इसीलिए हम इसे डंगशिल बोलते हैं। तो ऐसे हम दोनों मतलब चेस्ट पे इस तरह से पहनते हैं। और फिर उसके बाद हम इस तरह के एक गहना पहनते हैं और ये बटरफ्लाई के शेप में है, इसीलिए हम इसे पेमा लप्से बोलते हैं। पेमा लप्से का मतलब हम लद्दाखी में बटरफ्लाई को पेमा लप्से बोलते हैं, इसीलिए ये बटरफ्लाई के शेप में बनाया हुआ है, इसीलिए हम इसे पेमा लप्से बोलते हैं। तो इसे इस तरह से गले में पहनते हैं। Dangshil zero noyali dangshil. Tene yua pema lapse. Tene yua ghetana pocha. Ne sana bro asose. Em ke to अपन तो. ये सोचते हैं। और उसके बाद हम अपना दूसरा ज्वेलरी जो कि मेन ज्वेलरी होती है लद्दाख में, इसे हम कागू बोलते हैं और ये भी सोने के बनाए हुए होते हैं। तो इससे हम ज़रूर पहनते हैं शादी करते समय। सिरे कागू तने यua pema lapse. Siरे pema lapse. Yu dangshil dangshil. Liu locha. तो अब हम पहनते हैं अपने इयररिंग्स टाइम के हिसाब से अलग अलग नए डिज़ाइन आते रहते हैं। ये तो पुराने डिज़ाइन के एक इयररिंग है। वैसे शादी के समय इस तरह के इयररिंग नहीं पहनते हैं। शादी के वक्त एक और अलग वाइट कलर के राउंड शेप में आते हैं। अब मैं यहाँ पे फ़ोटो लगाती हूँ, तो वो मेरे पास नहीं थी तो मैं ये पहन रही हूँ। और फिर अलग अलग तरह के नए डिज़ाइंस के रिंग्स पहनते हैं। तो ज़्यादातर शादी के समय जो भी ज्वेलरीज पहनते हैं वो सब सोने के होते हैं, कुछ चांदी के भी होते हैं। और फिर आती है जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़। ये एक तरह की बैंगल्स होती हैं, एक ऐसी चूड़ी होती है जिसे हम सी शेल से बनाते हैं। तो लद्दाखी में हम इसे तुंगलक बोलते हैं। और ये शादी के समय सबको, रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स को हाय, हेलो और जूले बोलने में इसकी मतलब यूज़ होती है। तो इससे एक अलग तरह की आवाज़ आती है। Jile malat. Yu tungla kan wayale. Yu ketanang mule digu. पूरा ज्वेलरीज पहनने के बाद, सब कुछ चूड़ियाँ और गहने वगैरह पहनने के बाद हम इस तरह का ऐसा कुछ पहनते हैं अपने सिर के ऊपर। इसे हम लद्दाख में चारू बोलते हैं। तो इसे अपने सर के ऊपर ऐसे पहनते हैं।
अब बारी है जी सबसे मेन चीज़ को पहनने की, जिसे हम पेरक बोलते हैं। तो ये मैंने जो सर के ऊपर पहना है उसे हम लद्दाखी में पेरक बोलते हैं। तो इसे ऐसे सर के ऊपर थोड़ा सा अपने फेस को ढक के पहनते हैं। तो इससे ये अलग अलग तरह के पेरक होते हैं डिफरेंट एरियाज़ में। लद्दाख के लोअर पार्ट में अलग और अपर पार्ट ऑफ लद्दाख में अलग तरह के पेरक होते हैं। पेरक को पूरी तरह से मतलब अच्छी तरह से पहनने के बाद, टाई करने के बाद, अब हम लास्ट पे इस तरह का एक कपड़ा पहनते हैं जो कि वुल से बनाए हुए होते हैं और बहुत ही गर्म होते हैं। तो इसे हम लद्दाखी में शोगोर या लोगोर बोलते हैं। तो ये वुल से बनाए हैं तो इसीलिए हमारे बैक को बहुत ही गर्म रखते हैं और इसे हम ऐसे शोल्डर के ऊपर पहनते हैं। तो आप लोगों को तो पता ही है कि लद्दाख में कितनी ठंड होती है, इसीलिए ये ठंड से बचाने के लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। और पूरा ड्रेस और ज्वेलरी सब कुछ डालने के बाद अब बारी है कि हम अपना शूज़ पहने। तो ये जो मैं शूज़ पहन रही हूँ ये बहुत मतलब लद्दाख के ट्रेडिशनल शूज़ है। तो आजकल तो ये बिल्कुल भी नहीं पहनती हैं। आजकल के ब्राइड तो बहुत लंबी और हाई हील्स पहनते हैं। तो इस तरह का तो आजकल पहनने का ज़माना अब नहीं रहा है। तो ये भी वुल से बनाए हुए होते हैं और बहुत ही गर्म होते हैं ये शूज़ भी। जुले तो हम लद्दाखी में जब किसी को हाय बोलते हैं और नमस्ते बोलते हैं तो हम ऐसा करते हैं, ऐसा करके। तो न्यूली मैरिड गर्ल जो कि मतलब नए नए दुल्हन ऐसे इसको पहन के ऐसा उसको करना पड़ता है, मतलब कुछ परंपरा जैसा है हमारे लद्दाख में। तो ऐसे करके हम पहले जूले बोलते हैं। जूले मतलब लद्दाखी में हाय बोलते हैं, मतलब नमस्ते बोलते हैं। तो इसी के साथ कंप्लीट होते हैं लद्दाखी ब्राइडल लुक। मतलब लड़कियां शादी करते समय क्या क्या पहनते हैं वो मैंने आप सबको अभी बताया है। तो यहाँ पे मेरी वीडियो ख़त्म होती है और मुझे यकीन है कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप सबने इस वीडियो से कुछ सीखा है और कुछ ना कुछ जानने को मिला है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और मैं बहुत खुश होती हूँ आप सबके कमेंट्स को सुन के और कमेंट्स को पढ़ के। तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप सबको ये वीडियो कुछ मीनिंगफुल लगा हो तो अपने दोस्तों से, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। बाय। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना मेरे लिए। तो बाय बाय।